क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 में हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एपिसोड 3 में हमारे साथ में 3 कक्षा 10 के बच्चे हैं, केशव, गोविंद और निपुण। ये बच्चों में पिछले कुछ महीनों में कुछ इम्प्रूवमेंट आया, अगर हम एजुकेशन वाइज बात करें तो भी, और इनके व्यवहार में के बारे में बात करें तो भी इनमें एक इम्प्रूवमेंट आया। और अब जबकि हमारा ये सीज़न 2 शुरू हुआ है तो 2 एपिसोड्स के बाद में, जो कि आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर, वो ऑन एयर हैं। पहला एपिसोड जो भार्गव के साथ हुआ एंड नंबर 2 वॉज विद लविश। उसके बाद में आज हमने डिसाइड किया है कि हम आज एक कलेक्टिव एक इंटरव्यू करेंगे जिसमें हम इनके बारे में उसी सिमिलर तरीके से पूछेंगे, ये उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे और तरह तरह की बातें हम करने वाले हैं। उसमें कुछ हमें इनके बारे में पर्सनल भी जानने को मिलेगा और प्रोफेशनल यानी एजुकेशनल भी कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। तो बारी बारी से हम सबसे पहले इनसे सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानना चाहेंगे। लेकिन आज एक और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आज एक डिफरेंट लेवल पर हमने इंट्रोडक्शन का एक सेटअप तैयार किया है, बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। तो उसमें अभी समय है। तो अभी ये नॉर्मली आपको सीधा सीधा अपने बारे में बताएंगे, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो सबसे पहले मैं केशव के साथ शुरुआत करूँगा। केशव अपने बारे में बताएं और शुरुआत कर दें। मेरा नाम केशव सोम है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं अपनी 10वीं कक्षा जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं। अगर बात करें मेरी हॉबीज़ की, अरे आराम से हिल के बोलना, कोई स्टिल नहीं बैठना, आराम से बिल्कुल नेचुरली बोल, कोई बात नहीं। अगर बात करें मेरी हॉबीज़ की तो मुझे पढ़ाई करना और नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। दैट्स ऑल अबाउट मी। नाउ इट्स टर्न ऑफ क्या है नाम, निपुण। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निपुण सोम है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं अपनी कक्षा 10 की पढ़ाई जेनेटिक परिवार से पूरी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी एक फार्मर हैं और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट खेलना और पढ़ाई करना। ठीक है, चलो गुड। गोविंद। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गोविंद सोम है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। मैं सलावा गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। मेरी हॉबीज़, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है और मुझे म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद है। आई कैन फास्ट। तो म्यूज़िक गोविंद को पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है, इसके अलावा निपुण को भी लगभग उसी चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो केशव, कक्षा 10 में हो आप और जेनेटिक पब्लिक स्कूल के सबसे सीनियर्स में आते हो आप। क्या मोटिवेशन है, क्या किस तरीके से पढ़ाई को डील किया है और क्या टारगेट्स हैं इस साल के लिए? इस साल मेरा टारगेट 90+ ही रहेगा और मैं अपने से जो छोटे बच्चे हैं इस स्कूल के, उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो आप उसे करो। आप जो गोल अचीव करना चाहते हो आप उसे करो। आप जो चाहते हो वो आप ज़रूर करोगे। अगर आपने मेहनत की तो आप एक दिन अपना मुकाम ज़रूर हासिल करोगे। और मैंने अपने बारे में बता चुका हूँ और मैंने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि अगर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, अपने बिहेवियर में थोड़ा इम्प्रूव लाना शुरू किया, तो जो मेरे से जूनियर्स हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए, जिससे वो 10th तक आते आते अपना रिज़ल्ट सुधार सकें। निपुण, आपके लिए क्या होगा? सेम क्वेश्चन जाएगा तीनों के लिए, क्योंकि एट सम टाइम्स यू आर फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें उस लेवल पे, फिर कॉम्पिटिटर के रूप में ही बात करते हैं। तो आप तीनों हो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, अपने आप को उसी लेवल पर मान के चलो। तो क्या फोकस क्या है कि किस तरीके से कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं? सर, जो मेरा फोकस है वो 90 से अबोव का ही है, पर मैं अपनी तरफ से 100 का परफॉर्मेंस दूंगा। और मैं अपने जो छोटे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि वे फोकस 90 अबोव पे नहीं, वे 100% पे करें।
और जो वे खेलना चाहते हैं खेले, पर एक अलग टाइम में रख के। पढ़ाई को भी उतनी मान्यता दें जितनी खेलने को देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि खेलना ही है, पढ़ना उससे दुगुना और 3 गुना है। और खेलना ऐसे नहीं है, मतलब आउटडोर गेम खेलने हैं। जैसे कि आप फ़ोन में खेलते हो वैसे नहीं खेलने। गोविंद, सेम क्वेश्चन फॉर यू। मेरी सबको यही सलाह रहेगी कि मुझे भी 95 अबव जाना है, पर मुझे टारगेट अपना अच्छा करना होगा। 100 अबव का, 100 का ही मुझे टारगेट रखना होगा। और जो हम जैसे हम अपने जूनियर्स के लिए सीनियर्स, तो उनको हमारे से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे तो वे भी कुछ ना कुछ मोटिवेट होंगे। अभी क्या करना है, देखो, जब भी हम ये सोचते हैं बच्चों कि कैमरा लगा हुआ है एंड इट्स एन इंटरव्यू, तो वो चीज़ें ना हावी हो जाएंगी। सो फॉरगेट अबाउट द कैमरा, फॉरगेट अबाउट द प्लेटफॉर्म। सिर्फ ये बात करो कि हम एक अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं या भाई से बात कर रहे हैं और टीचर से बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी ये ठीक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हंसी मजाक होने वाला ही है। अभी कुछ सीरियस क्वेश्चन हैं आपकी स्टडी के बारे में, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये होगा कि बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, आप सभी जानते हो, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो वैसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कभी हमने काउंटर नहीं की। मतलब कभी पहली बार ही हमारा उनसे आमना सामना होता है। तो 10वीं में हाँ पहली बार फेस करते हैं। और जैसे हमने जब जेनेटिक की शुरुआत की तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पेपर पे लिखा कि ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड यू बिलीव मी कि वो प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। प्रॉब्लम्स जितनी भी आई वो ऐसी आई, मतलब 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो उसकी मतलब वो थी ही नहीं, उनमें से 10%। और इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो नहीं थी, मतलब जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। वो आप देखते हो रोज़, जैसे आप देखते हो अब जैसे 7th 8th पीरियड लगाया है तो उसमें गार्जियंस का आना, अब ये भी प्रॉब्लम ही है। मतलब उसमें हम अगर सपोज करो 5-6 बच्चों को भी बुलाना पड़ गया तो पूरा का पूरा पीरियड तो चला गया। तो ये प्रॉब्लम कौन लिखता है पेपर पे? तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी होगा। तो जब हम 10th में आते हैं और स्पेशली जब 9th में आते हैं तो हमें एक बहुत ही अलग तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि 8th का सिलेबस इज़ समथिंग डिफरेंट, 9th का वो सीधा सीधा डबल ट्रिपल हो जाता है। लेकिन 10th में आने के बाद में आपको एक तो कंफर्ट जोन में आप रहते हो कि 9th का पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं केशव जो दिक्कतें करती हैं? कुछ इस तरीके का सोचा है कभी? 8th के बाद 9th में आने के बाद प्रॉब्लम तो होंगी ज़रूर, क्योंकि 8th में हमारी जो एक्सरसाइज होती हैं वो कुछ अलग होती हैं और 9th में आके हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। तो वो दिक्कत ज़रूर करेगा। पर जब आप 9th में मेहनत अच्छे से कर लेंगे तो आपको 10th में ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो आपको प्रॉब्लम्स ये भी आ सकती हैं कि हम पे चैप्टर पढ़ाई जा रहा, पर हमारे स्कूल में ग्रामर की अलग से क्लास चलाई जाती है। वो इसलिए चलाई जाती है कि बच्चा अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सके। तो शायद जेनेटिक के बच्चों को ये दिक्कत ना आए, पर दिक्कत तो ज़रूर आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। और प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं निपुण जो आप फेस करते हो, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम यू फेस और देखते हो यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी? सर, जब सबसे पहले 8th से 9th में आए थे तो हमने ये देखा था कि जो क्वेश्चंस और जो भी हैं वे हार्डर हो गए हैं। हाँ। तो 8th तक तो हम बेसिकली रटते ही थे, पर जो 9th 10th है ना वो अलग ही उस पर हमें रटने नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड समझ के करने हैं। हाँ। मेरे साथ भी सर ऐसे ही हुआ था और मैं एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया था किसी वजह से। हाँ। तो मैंने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे दिया, तो जो मेरे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया वो आप देख रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन तो हो गया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो पूरा 8th वाला सिस्टम था और वो है ना 8वीं के लास्ट में आके शायद कुछ हुआ था इस तरीके। यस सर। उसमें पूरा व्यवहार भी चेंज हो गया था। यस सर। और उससे शायद तुम्हें तो अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो ग्राफ है ना वो यहाँ से यहाँ ऐसे आगे गिरा और Yes, वो मतलब कुछ ही दिनों में बनाया गया इतने साल में, और वो कुछ ही दिनों में जब यहाँ तक पहुँचे और कुछ ही दिनों में यहाँ पे आ गए, डाउन आ गए। वो ऐसे ही होता है, क्योंकि कमाने में बहुत सालों साल लगते हैं और गंवाने में तो एक ही सेकंड बस। ठीक है। यस सर। ये गोविंद आप बताओ कुछ लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, क्योंकि घर पे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती हैं,
प्लस हमारे कभी कभी हम पर्सनली मतलब डाउन फील करते हैं, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि मुझे तो पता नहीं है कि आप डाउन फील करते हो, उसमें कई बार मैंने धमका दिया तो उसमें फिर से कुछ अलग अलग विचार आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ही होती हैं हमारी लाइफ की, क्योंकि हर दिन हम सही फील नहीं करते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम्स बताओ। केशव, आपको जाना है उधर, और वो गेट बंद कर दो, स्टाफ रूम वाला, और एक वो वाला गेट है वो वाला स्टेयर्स के पास। हाँ, 8th से सर डायरेक्ट हम 9th में आते हैं, तो 8th में तो हम कुछ क्वेश्चंस पे एक तरह से मतलब वही है बस, वो याद करने हैं हाँ, बस, वही वो क्वेश्चन मतलब टीचर्स ने लिखवा दिया, वो याद कर लिया, वही पेपर में आ गया, एक चैप्टर में से वही का वही पेपर में आ गया, selected सेलेक्टेड question है। हाँ, सेलेक्टेड है। बट 9th में कुछ अलग ही 9th में वो हमने सोचा कि जैसे 8th में क्वेश्चन सेलेक्टेड थे ऐसे ही 9th में होंगे, पर बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, वो कंटेंट से आता है अंदर से। हमें पता नहीं था कि ऐसा होगा। वो कुछ हमें फिर सर ने मोटिवेट किया कि जैसे 8th तक हुआ ऐसे नहीं करना, अब 9th में आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके कुछ काम होगा। हमने सोचा कि कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी हमने सोचा कि कल कर लेंगे, कल आया ही नहीं। टुमारो नेवर कम्स। यस सर। वो कभी नहीं आया था, किसी का नहीं आया वो आज तक। अभी क्या फील करते हो आज की डेट में, अपने आप को कहाँ पे पाते हो? सर जो उस टाइम पे मैंने अच्छी तरह से सर की बात मान ली होती तो आज बहुत अच्छा वो परफॉर्मेंस रहता। लेकिन जब जाके तभी सवेरा। पर कुछ टाइम के बाद मैंने बात को माना, फिर परफॉर्मेंस कुछ अब ठीक है। ठीक है। केशव, अपनी एक हॉबी बताओ हमें जो पसंद है करना। मुझे म्यूज़िक सुनना। हाँ, म्यूजिक तो मैंने सुना है, देखा है ऐसे म्यूजिक सुनते हुए। पसंद है। कैसा म्यूजिक? पंजाबी और हरियाणवी? हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी दिक्कत है? अरे हरियाणवी पसंद है तो बढ़िया बात है। और मैंने से लाइव पकड़ा था अस्पताल के सामने, पूरा ये रैपर बन के जा रहा था उस टाइम पे, बड़ा हेडफोन लगा। कौन सी कंपनी का हेडफोन? ईयरफोन थे। हाँ, कौन सी कंपनी का? नहीं पता। कहाँ से आए हैं? अक्षित ने दिए। और कहाँ से आए? घर ही थे। तो आवाज़ अच्छी खासी आती होगी। कितने घंटे म्यूजिक सुनते हो? घंटे सर, एक नहीं, जोर से बोलना है। ये क्वेश्चन कोई शिकायत वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही सर, एक दो सॉन्ग। एक दो सॉन्ग सुनते हो तो ऐसा है, रिपीटेड सॉन्ग सुनते हो, रिपीट करते हो, या अलग अलग? सर एक दो तो रिपीट ही होता है। तो वो याद हो गया होगा। अभी कहेगा नहीं हाँ, इसका रीज़न इसे पता चल गया होगा। और सुनाना भी पड़ सकता है। याद है वैसे? चलो सुनेंगे नहीं। याद है ना? सुना सकते हो? नहीं। अच्छी बात है। अच्छा, सॉन्ग्स के अलावा बताओ। मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, जैसे कि अच्छा, पिछले 1 महीने में क्या नई चीज़ सीखी है बताओ। तो जैसे कि अपने जो हम कुछ चीज़ सीखते हैं, जैसे हमने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं सीखने के लिए, कि आज हमने ये बनाना सीख लिया। अच्छा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, क्राफ्ट्स वगैरह जो आते हैं वो, है ना? वो 5 मिनट क्राफ्ट आता है ना, एक 5 मिनट्स क्राफ्ट आता है, उसमें वो चीज़ें बनानी सिखाते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, तुम तीनों को मैं एक काम दे रहा हूँ। 5 मोबाइल तो तुम यूज़ करती हो, थोड़े मतलब ऑफ एंड ऑन कर लेते हो, नहीं तो एक साथ तो बैठते हो। 5 मिनट क्राफ्ट देखो कोई स्कूल के पर्पज़ से, वो बनाओ, फिर यहाँ पे आके उसका डेमोन्स्ट्रेशन करो। सारे हॉल में बच्चों को बैठाया जाएगा। पेपर से भी बनाए जाते हैं, वो थर्माकोल की सीट वगैरह से भी बनाए जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे, है ना? तो उनको चेक करो ज़रा, मतलब 1-2 दिन में देखो, फिर देखते हो मंडे में क्या बनता है। यस सर। निपुण से पूछे कुछ? निपुण बताओ कुछ, एक अच्छी सी हैबिट बताओ अपनी, मतलब शौक क्या है, हॉबी? मूवी देखना। मूवी देखना। अच्छा, लास्ट कौन सी मूवी देखी? सोच समझ के देना आंसर। इंग्लिश थी सर। कौन सी? जुरासिक पार्क अच्छी लगी? यस। हॉलीवुड मूवी में इंटरेस्ट है या बॉलीवुड में? मुझे हॉलीवुड में है। बॉलीवुड में तो यूँ नहीं होगा ना, बाइकआउट वगैरह चल रहा है अभी। क्योंकि बाइकआउटेड मूवी देखोगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, कुछ ऐसा ही है क्या? हॉलीवुड का अच्छा है अपना, साउथ की मूवीज का बढ़िया है ना, किसी को कुछ कहना है ना सुनना है, अपना साउथ की देखो और निकल लो अपना पतली गली से, यही तो है।
अब अगर बॉलीवुड की देखोगे तो गालियों का शिकार होना पड़ सकता है। तो हॉलीवुड का बढ़िया लगा मामला, सही थी पिक्चर। यस सर। क्या सीखने को मिला? बिकॉज हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चर्स तो ऐसी होती हैं जिससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है। क्या सीखने को मिला? कुछ है ऐसा लर्निंग कुछ हो इससे? सर वो मोटिवेट करती थी, एक तरीके से सर उसमें एकता के बारे में भी बताया गया था। अच्छा, डायनासोर होते हैं हाँ, एक हाँ, साथ मिल गए थे ना। अच्छा अच्छा, लास्ट में यही था। ठीक है। जुरासिक पार्क से पहले भी कुछ देखा होगा? याद नहीं। ये याद इसीलिए नहीं है कि उसके बारे में पूछा जाएगा। बॉलीवुड की कभी नहीं देखी पिक्चर? पुरानी देखी सर। अच्छी, बॉलीवुड में भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो मोटिवेट करती हैं। कोई ऐसा है कुछ मोटिवेशन जहाँ से प्राप्त हुआ हो? बॉलीवुड के तो सर याद नहीं। तारे ज़मीन पर देखी? नहीं देखी। तारे ज़मीन पर मैंने देखी, और वो एक बच्चे के बारे में है, छोटा सा बच्चा और बड़ा बुद्धू सा है। कैसा बच्चा है भी स्कूल में वो, कि वो पढ़ाई में उतना सही नहीं है, बट वो ड्राइंग में बहुत ठीक था, और उसका वो जो पोटेंशियल था ना वो टीचर्स ने देखा नहीं। वो बड़ा दबा दबा सा रहता था, उसी के ऊपर। फिर वो एक्टर आता है जिसका बाइकआउट चल रहा है अभी, आमिर खान। वो टीचर होता है वहाँ पे, तो वो उस वाली चीज़ को देखता है। और उसका एक गाना बड़ा फेमस है माँ के ऊपर, वो भी सुनाऊंगा इसके बाद में। तो कई बार हम ऐसा होता है कि हम ना नफ़रत के शिकार हो जाते हैं एज अ चाइल्ड अपने मम्मी पापा के, क्योंकि मम्मी पापा क्या चाहते हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिर्फ क्या चाहते हैं? पढ़ो। अच्छा सीखो। लेकिन कई बच्चे नहीं सपोर्ट कर पाते, तो हमने भी उन वाले बच्चों को हम भी उतना ही पुश करते हैं जितना वो ले सकें। मतलब एक 25-30% के बच्चे को आप कैसे कह सकते हो 95 लेके आओ? एक कमज़ोर बच्चा है सपोज करो फिजिकली, और मैंने उसके ऊपर कट्टा 100 किलो का रख दिया, तो क्या वो चल जाएगा? नहीं चलेगा। उसके ऊपर शरीर के अनुसार ही रखना। इसी तरीके से हमारी मेंटल पावर होती है, जो यहाँ की पावर होती है। तो उसी के ऊपर बड़ी बढ़िया पिक्चर है। मनोरंजन के हिसाब से आपको लग सकता है कि बोर है, बट लर्निंग के हिसाब से वो 100% मतलब फिट है उस पर। बहुत बढ़िया है। अभी मैं गाना वाना सुना के भेजूँगा लोग। यस सर। ठीक है। गोविंद के बारे में पूछे कुछ? यस सर। गोविंद के बारे में पूछो तो गोविंद बताएगा। सर मुझे सॉन्ग सुनना, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है बहुत। थोड़ा सा आवाज़ को और बढ़ा के, म्यूजिक बाद के शब्द को ना थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ। म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक सुनते हो? सर अच्छे जो अच्छे तो सभी होते हैं भाई। हरियाणवी भी बढ़िया है। बताओ कौन से सॉन्ग? बॉलीवुड, हिंदी, इंग्लिश, क्या? हरियाणवी, पंजाबी। हरियाणवी, पंजाबी। हिंदी नहीं सुनते? हिंदी में क्या तकलीफ है? मैंने कल भी बताया था, एक गाना सुनो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है ना? तो हिंदी में कोई तकलीफ है क्या? हिंदी गाने बढ़िया आते हैं। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। हरियाणवी सुनते हो वैसे? तो जब तुम हरियाणवी सुनोगे ये बैठा हुआ कमरे में, तो आपका कॉम्बिनेशन अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा मूड नहीं है हरियाणवी का, जब पंजाबी का है और इनका भाई साहब का है हरियाणवी का, और म्यूजिक प्लेयर एक ही है, और सुनना उसे भी उसी टाइम पे हरियाणवी है, तुम्हें सुनना है पंजाबी। अब आप फैसला बताओ कैसे करोगे? सर एक टाइम पर लड़ाई बजेगी। लड़ाई होनी है? यस सर। लड़ाई में कौन जीत सकता है? अच्छा, लड़ाई करना इंपॉर्टेंट है नो सर। या अवॉइड की जा सकती है? सर एक टाइम पे देखना है ना दोनों, तो एक को पीछे हटना पड़ेगा। हाँ। मतलब उसमें इसको हार नहीं कहेंगे, एक सॉन्ग मुझे इसको हार नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पेशेंस रखना, कि चलो यार आप तुम सुन लो, आफ्टर दिस सॉन्ग मेरा नंबर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर ये कहने लगे कि नहीं मैं तो दूसरा भी मैं ही सुनूंगा अगर तैयार ही बैठा है नहीं मैं दूसरा, तो दूसरा क्या कहेगा? चल यार दूसरा भी सुन ले, सुन दूसरा भी। जैसे ही तुम्हारा खत्म होने को हुआ 5 सेकंड बचे, आपने कहा अब मेरा चलाओ पंजाबी, नहीं मैं तो तीसरा भी सुनूंगा। तो उस केस में जो धैर्य वाला जो वो है ना, पेशेंस जो है ना, वो एग्जॉस्ट होते रहता है। तभी तो गुस्सा आता है। पहली बार में किसे गुस्सा आता है? नो वन। लेकिन जब चीज़ें बढ़ती हैं ना, बढ़ती हैं, तब गुस्सा आता है। तो कैपेसिटी कितनी है झेलने की? बताओ जल्दी फटाफट। है कैपेसिटी? हाँ, रखनी चाहिए। मतलब ये 10 सॉन्ग भी सुन ले ना, 10 सॉन्ग भी सुन ले तो भी हीट हो रहा है, 10 सॉन्ग भी सुन ले तो भी कैपेसिटी रखो। ठीक है। केशव, लास्ट में इसे ख़त्म करते हैं। एक मोटिवेशन तो सभी बच्चों के लिए। मोटिवेशन तो हमारे दीपक सर और अमरीश सर भी देते हैं। रोज़ असेंबली में
अमरीश सर भी कुछ ना कुछ बातें बताते हैं सबको, पर सब बच्चों के लिए एक मोटिवेशन ये होगा कि वो मेहनत इतनी करें कि अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र में एक नाम कमा सकें। हम बहुत से बच्चों को देखते हैं, उनके फ़ोटोज़ आते रहते हैं, आज इस बच्चे ने पूरे में से पूरे मार्क्स गेन किए 12th के रिज़ल्ट में और 10th के रिज़ल्ट में, तो हम वो बच्चे क्यों नहीं हो सकते? क्या वे बच्चे कुछ अलग हैं? हमें भी उन जैसा बनने की कोशिश करनी होगी। माइंड सबको भगवान ने एक ही दिया है, पर उसे कैसे यूज़ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत इतनी करो कि आपकी फैमिली आप पे प्राउड करे। निपुण मोटिवेशन। जो अपना फोकस है ना वो सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, जैसे कि किसी चीज़ पे आपका एक टाइम पे सर लिमिट ख़त्म होने लगती है पेशेंस हाँ, वो पेशेंस। हाँ, तो उस पेशेंस को बनाए रखने के लिए थोड़ा गैप ले लो। जैसे किसी प्रॉब्लम हो रही है, किसी सवाल करने में गैप लेकर बाद में और थोड़ी देर बाद रिलैक्स फील करो, जब करना शुरू करो तो हो जाएगा। लेकिन तुम जब उसी टाइम पर उसे बंद कर दोगे करना तो फिर वो कभी नहीं होगा, समझने से भी नहीं आएगा। तो मोटिवेशन तो यही है, अपना फोकस लगाओ, पर फोकस भी इस तरीके से लगाओ कि जो आपके अंदर पेशेंस है वो भी बना रहे और समझने की शक्ति जो है उसे इंक्रीज़ करो। गुड। गोविंद। सबको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। और वो जो हम सब पढ़ाई करते हैं, तो जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो लाखों की संख्या में सब बच्चे पेपर देते हैं एक ही क्लास के, और जब रिज़ल्ट आता है तो अखबार में लाखों के बजाय 4-5 बच्चों के नाम आते हैं। तो हमें उनके जैसा बनना चाहिए। सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास दिमाग है, तो हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। गुड। एक मैं यहाँ पे इस वाले सेशन को एंड करता हूँ। बड़ा अच्छा तुमसे बात करना रहा और अच्छा फील भी हुआ। एक क्वालिटी की बात हमने किया, तो क्वालिटी भाई ये समझो, तुम्हारे जो अंकल के पास में जो क्वालिटी है ना व्यवहार की, वो शायद मतलब गांव में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी गोविंद केशव वो जो है ना, मतलब ग्राउंडेड है, जिसे बोलते हैं ना कि ग्राउंडेड, बिल्कुल बोलने के तरीके में। और पेशेंस, ये सब कुछ किससे आता है? पेशेंस से, धैर्य से। तो मैं जितने भी व्यक्तियों से मिलता हूँ वो हर व्यक्ति कुछ दूसरी तरीके से उसकी बड़ाई करे ना करे, लेकिन व्यवहार में जो उसकी बड़ाई होती है ना, वो मतलब हमने कभी नहीं सुनी है किसी बंदे के बारे में इतना कंसिस्टेंटली बड़ाई मिलना। तो सुनील में जो ये आदत है ना, मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, इतने बड़े पूरे के पूरे गाँव की प्रधानी करना और अपने पैरों को ज़मीन पर रखना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो मतलब हम भी सीखते हैं उससे, मतलब किस तरीके से वो करते हैं उस वाली चीज़ को, और तुम्हें तो लर्निंग लेनी चाहिए। अवगुण सभी में होते हैं, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, बट हमें उस गुस्से का ना रीज़न पता होना चाहिए कि यार ये हाँ हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज़ करो आपको बहुत ही छोटी सी एक मिस्टेक कर दी आपने, छोटी सी का मतलब आप रेगुलर बेसिस पे उसी को कर रहे हो मिस्टेक, तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन उसने जो मोमेंटम बनाया है ना अपने व्यवहार का, दिस इज़ इनक्रेडिबल। मतलब मैं यही कहूँगा कि उसके व्यवहार से ना सीख लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इंटरव्यू के सेशंस आपको बहुत बड़े नंबर पे मतलब मोटिवेट करेंगे, और आपका जब दूसरा सेशन ये चलेगा, दूसरा जो पार्ट आएगा बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसे देखने के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सही शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। शेयर सिर्फ इसलिए कि लोगों के पास तक ये मोटिवेशन पहुंच सके। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ अपने एजुकेशन में ये हमारा भी इतना ख्याल करते हैं। पूरा स्कूल का काम जितना भी होता है पूरा का पूरा ये बच्चे निपटाते हैं, ख़त्म करते हैं उसे, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बारे में। ये वाली चीज़ें हम ज़्यादा मतलब उसका जिक्र नहीं करते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रार्थना के साथ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, और आप सभी हमेशा अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, आप सभी खुश रहें। और इसी के साथ एंड किया जाता है इस एपिसोड का, सीज़न नंबर 2 का ये तीसरा एपिसोड था। बहुत बहुत धन्यवाद।